एक राजा अपनी भक्ति में लीन होता है, भक्ति से उठता है, तभी उसकी सेना का एक व्यक्ति आता है, सेनापति, और वो कहता है कि महाराज, हम युद्ध जीत चुके हैं। यहाँ पर राजा सोचता है कि मैं तो अभी पूजा पाठ में लगा हुआ था, युद्ध हमने कैसे जीत लिया। तो यहाँ पर वो सेनापति कहता है कि महाराज, एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर बहुत सुकून आंखों को मिल रहा था और उसने दुश्मन की पूरी सेना को निछावर कर दिया, यानी सेना को मारा तो नहीं है लेकिन सभी सेना के सदस्यों को घायल कर दिया है और वो सभी रन में घायल पड़े हुए हैं और शायद वो सेना पीछे हट चुकी है, हम युद्ध को जीत चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक राजा की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे थे कि दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। जब राजा साहब अपने तपस्या से उठेंगे या भजन से उठेंगे, क्योंकि इस राजा ने ऐलान कर रखे थे कि अगर मेरी 4 घंटे की तपस्या में कोई बीच में आया तो मैं उसे मृत्यु दंड जरूर दूंगा। अब यहाँ पर ये एक रणनीति बनाने के लिए तैयार थे। राजा का आदेश नहीं होता है कि भाई तुम युद्ध करो, तो यहाँ पर सभी शांत बैठे रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति घोड़े पर आता है और पूरी सेना को हराकर दुश्मन की को और कहीं अदृश्य हो जाता है। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्त और भगवान की आपको कहानी बताऊंगी कि आपका दिल गदगद हो जाएगा, जो सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है। आज मेरे एक भाई का मुझे कमेंट आया, मैं आपको भाई ही कहूंगी। आपने कहा मुझसे कि आप इस भोली भाली जनता को कुछ व्यूज के लिए क्यों गुमराह कर रही हो। पहली बात मेरे भाई, हम कोई झूठी घटना लेकर नहीं आते हैं, हम बिल्कुल 100% सच्ची स्टोरी आप लोगों के सामने रखते हैं, जिसमें 100% सत्य होता है। अब ये आपकी मानसिकता है कि आप उसे समझने में कितना वक्त लगा रहे हो या आप उसे नहीं समझ रहे हो। दूसरी बात, आपकी मानसिकता को मैं कभी भी नहीं बदल सकती। आप भगवान पर विश्वास, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हो, जैसे कि मैं आपको भक्त और भगवान की घटनाओं को आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो उस वीडियो पर उस व्यक्ति ने कमेंट किया, हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने अपने मन में अपने आप को एक दिलासा दी। पता है क्यों दी? क्योंकि जब भी भगवान की आरती लाइव आती है ना, तो ऐसे नीच पापी लोग होते हैं कि उस लाइव पर भी आकर ये कहते हैं कि क्या होते हैं भगवान। कई बार मुझसे कमेंट बॉक्स में कहा है कि क्या समझती है, तेरी मानसिकता में भगवान है, भगवान कहीं पर भी नहीं है। और जो लोग ये कमेंट करते हैं ना, वो सच में ही अपने होते हैं क्या? ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में हैं? क्यों नहीं है भगवान? कितने प्रमाण लोगे, कितने? आज प्रमाण के साथ एक घटना लेकर आई हूं। आप राजा जयमल को तो जानते होंगे, राजा के उस चित्तौड़गढ़ के युद्ध को जानते होंगे, और उनकी आज भी वहां पर प्रतिमाएं हैं, जहां पर लगता था कि राजा जयमल 4 भुजाओं से लड़ रहे हों। आपके रुए खड़े हो जाएंगे। जब अकबर से युद्ध चला था, जब जयमल जी के पांव में गोली लग जाती है, तो वो यहाँ पर जो कि पत्ता सिसोदिया होते हैं, उनके कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध की गाथाएं आज भी हमारे खून में और हमारे कानों में जिक्र करती हैं, और जब उस युद्ध का हम जिक्र करते हैं तो हमारे रूए खड़े हो जाते हैं। अरे क्यों नहीं है भगवान? राजा जयमल जी इतना विश्वास करते हैं श्री हरि पर, तुम क्या जानो? तुम ऐसे नीच पापी हो कि तुम्हें ये ही नहीं पता कि तुम कौन सी दिशा में चल रहे हो। देखो, मेरी बातों से बुरा लगे या भला लगे, लेकिन जो सत्य है मैं तो भाई वही कहूंगी। क्यों कहते हो भगवान को? क्या तुम्हारी जुबान रुकती नहीं है? क्या तुम पर एक वो बल नहीं पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं? छोड़िए जनाब, कलयुग है, आपकी करनी आपके साथ है और हमारी करनी हमारे साथ है। जब वहां पर न्याय होगा, जो न्याय व्यवस्था है, तो शायद कहीं ना कहीं हमें कुछ ज्यादा महत्व मिल जाए। तो दोस्तों, मैं राजा जयमल जी की आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। आपको पता होगा, राजा जयमल मीराबाई के चचेरे भाई होते हैं।
राजा जयमल जी का जन्म 17 सितंबर 1507 में राजा जयमल जी का जन्म होता है। ये एक बहुत ही शांत स्वभाव और बहुत अच्छे किस्म के लड़के थे। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि बचपन का जिक्र मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। राजा जयमल के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। यहाँ पर उसे सब अगले राजा के रूप में देख रहे थे। मीरा भाई के चचेरे भाई होते हैं और यहाँ पर राजा जयमल जी आगे बढ़ने लगते हैं। अभी ये राजा नहीं थे, राजकुमार थे। राजा जयमल जी के जो पिता होते हैं, जो मेवाड़ के राजा होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1544 में जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो राजा जयमल जी को राजगद्दी दे दी जाती है। यानी वो मेवाड़ की गद्दी संभालते हैं 1544 में और 1562 तक वो राज करते हैं। यानी 1562 तक वो राजगद्दी संभालते हैं जो राजा जयमल थे। मैंने आपको उनके जन्म के बारे में बताया, उनके पिता की मृत्यु जो कि 1544 में होती है। उसके बाद राजा जयमल जी को राजगद्दी मिल जाती है। इसके बाद इनका शासन काल चलता है। शासन काल में जब ये इस दुनियादारी को देखते हैं, मैंने बचपन में ही बताया था कि इनके चेहरे पर बहुत तेज होता है और बहुत अच्छे दिल के ये राजा थे। इनका दिल बहुत ही अच्छा था। ये भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे, प्रभु को बहुत मानते थे, द्वारकाधीश को बहुत ही मानते थे। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले राम भगवान का नाम जप करते हैं। अब ये अपने राज्य में जब इनके हाथ में सत्ता आती है तो ये एक रूल बनाते हैं, क्योंकि ये बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी अपने पूरे राज्य में घोषणा कराते हैं कि मैं 4 घंटे तक भगवान को सेवा दूंगा, श्री कृष्ण भगवान को, तब तक मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, चाहे वो मेरी माता ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर ये बात जो राजा जयमल जी होते हैं उनके भाई, छोटे भाई के कानों में पड़ती है, जो मांडोर के राजा होते हैं। मांडोर के जो राजा होते हैं उनके कानों में पड़ती है कि मेरा भाई 4 घंटे के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति में जाते हैं। अब इसी बात का जो मांडोर के राजा छोटे भाई होते हैं वो फायदा उठाना चाहते हैं। सेना के साथ अब ये यहाँ पर राजा जयमल के ऊपर चढ़ाई, मतलब कि युद्ध की घोषणा कर देते हैं। उधर जो राजा जयमल होते हैं वो अपनी सेवा के लिए भगवान के पास जाते हैं, जो उनके ही महल में मंदिर होता है, और दूसरी तरफ भाई ने आकर आक्रमण कर दिया था। सगा था नहीं सगा था ये मुझे मालूम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जब वो फौज तैयारी करती है, अब यहाँ पर जब सभी सेनापति और जो अधिकारी थे अपनी अपनी जगह पर, जो सूबेदार थे, जो भी थे, सभी को पता चलता है। तो इस बात के बारे में जो राजमाता होती हैं, राजा जयमल की माँ, उनसे कहा जाता है कि हम तो नहीं जा सकते क्योंकि हमें मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन राजमाता आप जाकर कह सकती हैं राजा जी से, क्योंकि आक्रमण हुआ है और दुश्मन को जवाब देना जरूरी है। दोस्तों आप सोच कर देखिए, एक राजा भक्ति में बैठा है, एक राजमाता राजमंत्रियों से बात कर रही है, वो पल कैसा होगा उस समय में आप जाकर देखो, उसके अंदर अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करो। ये एक ऐसा अनुभव है जो लगता है कि हम भी अपनी आंखों से देखें, लेकिन उस समय पता है कितने लोगों की ऐसे ही मृत्यु हो जाया करती थी। आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस समय लड़ना लड़ाना हमेशा इधर उधर चलता रहा करता था। कोई राजा किसी पर आक्रमण कर रहा है, कोई राजा किसी पर आक्रमण कर रहा है। अब जो राजा जयमल जी होते हैं वो अपनी भक्ति में लीन होते हैं, भजन करते हैं, भगवान को सेवा देते हैं। अब माँ अंदर जाती है। माँ जब अंदर जाती है तो राजा जयमल जी आसन में बैठकर भजन ध्यान कर रहे थे। माँ कहती है कि बेटा, दुश्मन चौखट तक आ चुके हैं, क्या तुम हमें जवाब देने की आज्ञा दे सकते हैं? तो राजा जयमल जी कहते हैं कि माँ, जिसके भगवान सार्थक हों, प्रभु श्री राम जो करते हैं भले के लिए करते हैं। अगर सेना ने इस वक्त हमारे ऊपर आक्रमण किया है तो भगवान जाने, मैं आपसे कुछ भी बात नहीं कर सकता। और वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और इशारे से माँ से प्रणाम करते हुए कहते हैं कि माँ,
मेरा जो प्रण है इसे तोड़ने की कोशिश मत करो। राजमाता एक बुरा सा मुंह लेकर सेनापतियों के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि बेटे ने कहा है कि 4 घंटे बाद देखा जाएगा जो होगा। अब यहाँ पर दूसरी तरफ श्री हरि देखते हैं कि मेरा भक्त मुझ पर इतना लीन है कि मेरे भक्त की रियासत में दुश्मन ने कदम रखा है। बताते हैं उस वक्त की, मैं आपको बताऊं, मेरे रुए खड़े हो रहे हैं। रियल में ही मैं भगवान से बहुत जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर बताते हैं जब जयमल जी अपनी भक्ति में लीन होते हैं तो श्री हरि घोड़े पर सवार होकर उनके भाई की सेना से अकेले युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि बिना राजा की आज्ञा के सेना युद्ध करने के लिए नहीं जाती है। कहते हैं एक व्यक्ति देखने के लिए जब जाता है, एक सेना का आदमी जब देखने के लिए जाता है, तो कहते हैं कि एक लीले घोड़े पर और लोगों को घायल करता हुआ, कहते हैं हजारों लोगों की सेना थी जिसे उसने जमीन पर बिछा दिया था हमारे श्री हरि ने, और वो सभी को घायल कर कर वहां से चला जाता है। 4 घंटे तक श्री हरि युद्ध लड़ते हैं अपने भक्त के लिए, जो भक्त उनके लिए। ये कलयुग की घटना है, आपको सतयुग में नहीं जाना पड़ेगा। ये अभी की है, जब मुगलों का राज चलने वाला था या चल रहा था। 1500 ईस्वी में ही अकबर आया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब वो सेनापति आता है, जो सेना का व्यक्ति होता है, वो कहता है कि राजा साहब जब उठते हैं तो कहते हैं सेना अपने मंत्रियों से कि जल्दी युद्ध की तैयारी करें। तभी एक घोड़े पर हांफता हुआ एक व्यक्ति आता है, जो सेना का ही व्यक्ति होता है। वो कहता है कि महाराज, हम तो युद्ध जीत चुके हैं, दुश्मन की सेना पीछे हट चुकी है, और एक नीले घोड़े पर सवार होकर इतना उम्दा उसने कार्य किया है कि उसने सभी सेना को, किसी को भी मारा नहीं है, लेकिन सभी को घायल और फर्श पर यानी रेत पर बिछा दिया है, जमीन पर। इसको सुनकर राजा साहब दौड़े दौड़े भगवान के सामने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे श्री हरि मेरे लिए युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। दोस्तों ये चर्चा पूरे राज्यों में फैल जाती है और सभी में एक डर बनता है कि जो जयमल जी हैं वो एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं और उनके साथ उनके भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते हैं। दोस्तों ये बात जब फैलती है तो एक भाई को भी डर लगता है और एक भाई ने भी अपनी सेना को पीछे हटाया था। अब मैं आपको उस समय की बात बताती हूँ। राजा जयमल जी का ये प्रण कभी भी नहीं टूटता है, वो भगवान को बहुत मानते हैं। अब दोस्तों आपको चित्तौड़गढ़ के किले की वो घटना याद होगी जहां पर उदयपुर अपने चित्तौड़गढ़ किले से निकल जाते हैं महाराणा प्रताप को लेकर, अपने परिवार को लेकर, क्योंकि ये काम भी राजा जयमल जी ने उन्हें दिया था और कहा था कि आप इस महल में या इस किले में नहीं रह सकते, चित्तौड़गढ़ के किले में, और उन्हें जबरदस्ती इस किले से निकाला जाता है और इसकी जिम्मेदारी राजा जयमल अपने कंधों पर लेते हैं, जो कि राजा यहाँ पर उदयपुर ने अपने इस किले की जिम्मेदारी राजा जयमल और पत्ता सिसोदिया के कंधों पर सौंपकर और वो परिवार को सुरक्षित करते हैं। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर युद्ध चलता है, जब अकबर की सेना छावनियों में सामने पड़ी रहती है, तो बहुत दिन ये युद्ध चलता है, कई महीनों तक। तो यहाँ पर बताते हैं कि राजा जयमल चित्तौड़गढ़ के किलों की दीवारों की छानबीन करने के लिए जैसे ही जा रहे होते हैं, तो जो अकबर होता है अपनी बंदूक में बारूद भरता है और बारूद भरने के बाद सीधा राजा जयमल जी के पैर पर वो गोली जाकर लगती है, क्योंकि अकबर का मानना था कि जब तक इस जयमल को मैं नहीं हटा दूंगा रास्ते से, तब तक मैं इस चित्तौड़गढ़ किले को नहीं जीत सकता। दोस्तों जब जयमल जी के पैर में गोली लगती है, तो गोली लगने के बाद जयमल जी का वही अभ्यास रहता है, वही पूजा पाठ रहता है। जयमल जी की महिलाएं जो घरवाली या पत्नियां होती हैं, रानियां होती हैं, दूसरी तरफ पत्ता सिसोदिया की जो घरवाली होती हैं, मतलब जो महारानियां होती हैं, एक तरफ वो सभी अपने कहते हैं कि जौहर की तैयारी करती हैं।
कहते हैं कि पद्मावती ने ही जौहर नहीं किया था, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में कई बार जौहर किए गए थे, क्योंकि जो भी नया शासक आता था मुगल काल से या किसी से भी, वो चित्तौड़गढ़ पर ही अपना कब्जा पहले जमाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो सिसोदिया और यहाँ पर जो मेवाड़ के राजा थे वो बिल्कुल इसको देना नहीं चाहते थे। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज जो संभव थी कि जो भी नया शासक बनता था, जैसे मुगलों के काल में, तो यहाँ पर व्यापार का मेन जो केंद्र हुआ करता था, जिस तरह से अब दिल्ली को माना जाता है, उसी तरह से उस समय यहाँ पर जो ये चित्तौड़गढ़ किला आता है, ये मेन व्यापार के बीच में आया करता था। इसी वजह से मुगल सबसे पहले इस पर कब्जा करना चाहते थे और कई बार इस चित्तौड़गढ़ के किले ने इस किले ने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। सभी महारानियां अपने लिए चिता खुद तैयार करती हैं। उधर राजा जयमल जी के पांव में जो गोली लगी थी, वो यहाँ पर सिसोदिया जी से कहते हैं, पत्ता सिसोदिया जी से, कि क्या आप आखिरी बार रणनीति में उतरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों यहाँ पर श्री हरि का नाम लेकर 4 घंटे तक भगवान की पूजा करने के बाद और होली मनाने के बाद यहाँ पर एक तरफ वो हवन कुंड तैयार किया जा रहा था, जिसमें महिलाएं शायद आज अपने सुहागन होने का कहते हैं संदेश देती हैं। ये आप लोगों को भी पता होगा, यहाँ पर एक जौहर जो महाराणा प्रताप है उनकी दादी ने किया था। उनकी दादी भी जौहर कर कर इस दुनिया से जाती हैं। दूसरा जौहर ये होता है, एक जौहर पद्मावती जी ने भी किया था, लेकिन पद्मावती जी का जौहर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। अब यहाँ पर जो राजा जयमल जी होते हैं, वो सिसोदिया, पत्ता सिसोदिया के कंधों पर बैठते हैं और वो आज आखिरी होली खेलना चाहते हैं मुगलों के खून से। कहते हैं जब राजा जयमल जी पत्ता सिसोदिया के कंधों पर बैठे थे तो लग रहा था कि श्री हरि साक्षात 4 भुजाओं से युद्ध मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं। कहते हैं उन लोगों ने जितनी भी सेना थी अकबर की, वहां पर ऐसे बिछा दिया था उनको। और उधर वो जब रणनीति में निकलते हैं, जब उनकी पत्नियों की चिताओं से धुआं आसमान में नजर आता है, आंखों में बदले की भावना और आखिरी युद्ध के पर्पस से जब राजा जयमल जी पत्ता सिसोदिया के कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं, तो वो युद्ध वीर गाथाओं की तरह चारों तरफ फैल जाता है। दोस्तों हालांकि वो इस चित्तौड़गढ़ के किले को नहीं बचा पाए थे उस समय, और जिस अकबर को लोग महान कहते हैं, उस अकबर ने उस समय चित्तौड़गढ़ में बहुत करीबन हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया था अपनी सेना के साथ मिलकर, क्योंकि राजा जयमल जी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं एक सेनापति के रूप में, और ये दुर्ग ये लोग हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाओं का बलिदान और उन लोगों की प्रतिमा आज भी चीख चीख कर कहती हैं, जो राजा जयमल जी होते हैं और जो पत्ता सिसोदिया होते हैं। कहते हैं गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, इस तरह से कहावत की जाती है। चित्तौड़गढ़ का किला वाकई में ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस किले ने अपने अंदर बहुत सारी चीजें समेट कर रख रखी हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना है। यहाँ पर भी जब उनका आखिरी रौद्र रूप लोग देखते हैं, आप सोच कर देखिए, जो पत्ता सिसोदिया थे वो अपने हाथों से लड़ रहे थे और जो राजा जयमल थे वो उसके कंधों पर बैठकर पैर में गोली लगी होने के बावजूद भी युद्ध कर रहे थे, और ये उनका आखिरी युद्ध होता है। वीर गति को वो प्राप्त होते हैं। प्रणाम करती हूँ पत्ता सिसोदिया जैसे राजा को, प्रणाम करती हूँ यहाँ पर जयमल जैसे भक्त राजा को। कौन कहता है भगवान नहीं होते? आज उनका वजूद है ना, आज लोग उन्हें जानते हैं, आज लोग उन्हें पहचानते हैं और सीधा वैकुंठ को गए होंगे, क्योंकि कभी भी उसने अपनी भक्ति में कोताही नहीं बरती और अपने फर्ज के प्रति वो हमेशा डटकर खड़े रहे। कहते हैं जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तो जो राजा उदयपुर होते हैं उनके समर्थन में केवल पत्ता सिसोदिया और यहाँ पर राजा जयमल ही आते हैं एक हिंदुत्व को बचाने के लिए। दोस्तों यहाँ के राजाओं ने भी गलत किया था, वो एकजुट कभी भी नहीं हो पाए और उसी के कारण हमारे देश को ये सब कुछ भुगतना पड़ा।
दो रियासत एक हो जाया करती थी तो तीसरी रियासत मुंह फेर लिया करती थी। जोधा भाई की कहानी में राजा भारमल ने जो किया था वो सही नहीं किया था। राजा भारमल ने शायद ऐसा प्रमाण सभी लोगों के सामने किया था अकबर से, क्योंकि अगर ये भी अकबर को छोड़कर महाराणा प्रताप के साथ मिलकर इनके जो बेटे होते हैं, अगर ये सभी रियासतें एक होती तो किसी की क्या ताकत जो भारत को अपने अधीन कर ले। यहाँ पर बहुत सोना था, चांदी था, सब कुछ था, लेकिन क्या करें, एकता नहीं थी। और आज भी कहीं ना कहीं ये एकता देखने को नहीं मिलती है। अपनी एकता को बनाकर रखिए। देखिए कि हमारे इतिहास ने क्या भुगता है बिना इस एकता के, और तुम लोग अब भी एकता नहीं रखते हो, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग जिनको शायद मैं मीडिया में देखती हूँ उनको नीला कबूतर कहा जाता है, वो लोग भी बहुत उल्ट सुल्ट बयान देते हैं भगवान के बारे में। पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। कहते हैं कि जब दिल्ली पर हमारे महाराजा सूरजमल चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर जो लोग बारूद भरने वाले थे उन लोगों ने बोरियों में सरसों भर दी थी। इतने गद्दार अपने लोग होते हैं। सूरजमल जाट जो होते हैं, जब वो दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जब उनकी आखिरी युद्ध उसे माना जाता है, कहते हैं कि महाराणा किशोरी घोड़े पर जाती है और अपने पति महाराजा सूरजमल को छुपके छुपा के अपने घोड़े पर एक अकेली रानी मृत पति को, आज महिलाएं छाती पीट पीट कर मरती हैं, अरे वो थी रानियां जो घोड़े पर लाद कर और अपने बेटे के पास जाती है। जो बेटा जवाहर सिंह था, कहती है कि आज तेरा बाप नहीं रहा है और दिल्ली की रियासत मुझे चाहिए तोहफे के रूप में। कहते हैं कि जितना भी जाट समुदाय होता है, जिसके पास फावड़ा था, जिसके पास जेरी थी, जिसके पास जो कुछ होता है, सभी यहाँ पर दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं। अहमद शाह अली का तख्त हिल जाता है और यहाँ पर तभी उन किवाड़ों को उखाड़कर, एक जो वो चित्तौड़गढ़ के किवाड़ उखाड़कर दिल्ली के उसमें लगाए थे, और उसके बाद उन किवाड़ों को उखाड़कर जो लोहागढ़ का किला है वहां पर रखाया जाता है, क्योंकि हमारे एक सबूत के तौर पर लोग यकीन करें, उन्हें जवाहर सिंह ने लाकर वहां पर रख दिया था। आज भी वो किवाड़ जो चित्तौड़गढ़ के थे किसी समय में, जिन्हें शायद जब महारानी पद्मावती जब यहाँ पर अग्नि में अपने आप को प्रवेश करती हैं और जब ये चित्तौड़गढ़ किले को तब ये हारते हैं, तभी यहाँ पर जो खिलजी होता है उन किवाड़ों को उखाड़कर दिल्ली ले जाता है। लेकिन उसके बाद इस बात का बदला लिया जाता है और उस किवाड़ को उखाड़कर जो चित्तौड़गढ़ का होता है उसे लोहागढ़ किले में लाया जाता है। 17 बार आक्रमण लोहागढ़ के किले पर किया गया है। एक ऐसा अजय दुर्ग है जिस पर आज तक कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। दोस्तों, यहाँ पर धोखा देने वाले अपने ही होते हैं। इन धोखेबाजों से कैसे बचा जाए ये समझ से परे है, लेकिन आप लोगों को बचना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए, वरना बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, जैसा कि हमारे देश ने पहले भुगता था। अपने आप को सही रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए। कौन कहता है भगवान नहीं होते? कर्म भी तो सबसे बड़ी चीज है। जब सभी लोग एक समान कर्म करने लग जाएंगे तो एक समान उन्हें दंड भी तो मिलेगा। ये कहीं और किसी अच्छा भाई आप तो खीर की थाली खाना चाहते हो, बुरा कोई और खाए और अच्छा आप खाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जहां पर साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध लड़ा था और सच्ची घटना है, सत्यता पर रखी गई है। मीराबाई को आप जानते होंगे, मीराबाई के चचेरे भाई होते हैं जयमल सिंह। तो जैसी भी आपको ये घटना लगी हो, स्टोरी लगी हो, प्रेम भरी कहानी लगी हो, तो अपनी राय और एक लाइक और एक शेयर जरूर ठोक देना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। शाम के वक्त हाजिर होंगे और आप सभी लोगों के नाम के साथ।